student. Today I will explain third chapter Isuran the storyteller from your Moment textbook. The story of Isuran the storyteller written by the R.K. Lakshman is a humorous account narrated by the protagonist Mahendra was a junior supervisor in a firm. ये जो स्टोरी है वो आर के लक्ष्मण ने लिखी है। आर के लक्ष्मण, जिनका पूरा नाम ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण था, ये एक कार्टूनिस्ट थे और इन्होंने एक कॉमन मैन करके कॉलम क्रिएट किया था और उसके थ्रू ये डेली एक कार्टून स्ट्रिप निकालते थे जो कॉमन पर्सन के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता था। आर के लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था और ये 26 जनवरी 2050 को पुणे में डाइड हो गए थे। इन्हें पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण से अवार्ड भी इनको मिला हुआ था। सो लेट्स कम द स्टोरी। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द ईश्वरन द स्टोरी टेलर। फर्स्ट द कैरेक्टर ईश्वरन, एज यू नो अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर द स्टोरी टेलर। ईश्वरन जो एक स्टोरी टेलर है, बहुत ही अच्छे तरीके से विद द बॉडी गेस्चर के साथ वो कहानियाँ सुनाता था। और ईश्वरन जो है वो एक सर्वेंट है। ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कि इसमें गणेश को जो महेंद्र है वो कहानी सुना रहा था, जो उस अपने सर्वेंट के बारे में, ईश्वरन के बारे में था। जो महेंद्र है वो एक किसी फॉर्म में सुपरवाइज़र का वर्क करता था, मींस कि कामों को चेक करना प्रॉपर हो रहे या नहीं। ऐसे महेंद्र गणेश को अपने सर्वेंट ईश्वरन के बारे में बताता है कि ईश्वरन एक बहुत ही गुड कुक था, बहुत ही अच्छा खाना बनाता था और उसकी क्वालिटी ये थी कि वो जल्दी से जल्दी अच्छा डिश बनाने के लिए वो फेमस था। इस तरीके से जो ईश्वरन है उसकी क्वालिटी ये थी कि वो हमेशा तमिल जो बुक्स होते हैं उसको वो पढ़ता था, उसकी स्टोरीज़ को पढ़ता था और उसी स्टोरी को वो रात में महेंद्र को बहुत ही सरप्राइजिंग एंड बहुत ही क्यूरियस तरीके से सुनाता था। और ये जो सुनाने का उसका वे था वो इतना जब अट्रैक्टिव होता था कि महेंद्र जो था वो उसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि उसे एंटरटेनमेंट किसी और चीज़ से करना है। इस तरीके से जो ईश्वरन था वो महेंद्र के लाइफ में एक तरीके से एंटरटेनमेंट का भी काम करता था। इस स्टोरी में इस महेंद्र ने बताया कि ईश्वरन की 2 स्टोरीज़ जो थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी जब उसने महेंद्र को बताया। फर्स्ट स्टोरी जो थी वो एक एलिफेंट की थी और दूसरी एक स्टोरी जो घोस्ट की थी। फर्स्ट स्टोरी में एलिफेंट में जब वो बताता है कि कैसे एक एलिफेंट जो था वो टिम्बर यार्ड से, जहाँ पे लकड़ी उठाई जाती है, काटी जाती, रखी जाती है, वहाँ से वो निकल भागता है और एक मैड एलिफेंट कैसे बिहेव करता है, सारी चीज़ों को तोड़ता जाता है यहाँ से वहाँ। फिर सडनली वो एक स्कूल प्रेमिसेस में घुस जाता है और कैसे वहाँ पे सारी चीज़ों को तोड़ देता है, स्प्रेड कर देता है। देन अगेन ही एक्सप्लेन के अबाउट द मैड एलिफेंट। अब वो ये कहता है कि उस मैड एलिफेंट को ईश्वरन कैसे कंट्रोल करता है। तो बताता है कि ईश्वरन बताता है कि जब मैं जूनियर क्लास में था उस समय का ये एक्सीडेंट हुआ था और वो बताता है कि कैसे उसने अपने पैर के 3rd टोनेल से हाथी को ऐसा मारा कि हाथी वाइब्रेट करता हुआ गिर गया और वो फिर कभी नहीं उठा। इवन डॉक्टर को बुलाना पड़ा तब जाके वो रिकवर हुआ। तो उसके बताने का जो वे होता था वो एकदम बॉडी गेस्चर के साथ, सरप्राइज करते हुए, क्यूरियोसिटी बनाए रखते हुए, इस तरीके से जो स्टोरी कहने का जो तरीका था वो महेंद्र को बांधे रखता था, स्टोरी से अट्रैक्ट किए हुए रखता था। सेकेंड स्टोरी फिर वो बताता है कैसे घोस्ट जो था वो महेंद्र को और ईश्वरन को परेशान कर रहा था। ईश्वरन बताता है कि कैसे जहाँ पे वो रुके हुए हैं वो पूरा एरिया एक जस्ट लाइक वेरी यार्ड है, वहाँ पे कब्रिस्तान है और खोपड़ियाँ दिखाई देती हैं इधर से उधर बिखरी हुई। इस तरीके से जब वो ईश्वरन महेंद्र से पूछता है कि
क्या आपको घोस्ट पे विश्वास है? तो ईश्वर महेंद्र जो था वो मना कर देता है, बट रात में जब उसे किसी कैट के रोने की आवाज़ आती है और जब वो बाहर देखता है तो कोई उसे लाइक शैडो जैसा दिखाई देता है, देन ही रियलाइज दैट कि नो, द घोस्ट इज़ अ रियल अपीयरेंस। इस तरीके से जो महेंद्र था वो कहीं ना कहीं फिर घोस्ट में विश्वास करने लगता है और इतना वहाँ से डर जाता है कि वो उस जगह को ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो ये जो स्टोरी है इसमें ईश्वरन के स्टोरी कहने के वे के बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक्सप्रेशन के साथ विद द बॉडी गेस्चर और उन सभी को मिक्स करके जब वो स्टोरी सुनाता था तो वो स्टोरी नॉर्मल होने के साथ साथ बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती थी। जैसे अगर वो ये सिंपल एक स्टोरी, एक घटना घटी उसके साथ कि एक पेड़ गिरा था सड़क के बीचों बीच, बट वो ऐसा नहीं बताता, वो बताता था कि एक बहुत बड़ा बिस्ट जैसा कुछ पेड़ सड़क के ऊपर गिरा हुआ था जो लंबे यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ था। बट जब वो पास जाता है तो देखता है कि ये तो एक बड़ा सा ट्री है। बट जब वो इस चीज़ को बता रहा होता है तो उसके बताने का जो वे था वो इतना अट्रैक्टिव था कि उससे सारे लोग या जो महेंद्र था वो इतना अट्रैक्शन के साथ सुनता था जैसे कि वो लाइव कुछ हो रहा हो। सो this is the story of the Ishwar and the storyteller. Student, I hope you understand what is the story. Thank you.